आप देख पा रहे हैं, चाहे रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा चल रहा हो या एसएससी की कोई परीक्षा हो, हर परीक्षा में एक या दो सवाल आ ही रहा है। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हमारी दूसरी क्लास है, जो कि सीरीज अपनी फिर से आप जानते ही हैं, गदर 2 ठीक है, पिक्चर भी आने वाली है और गदर सीरीज का नाम इसीलिए रखा है ताकि आप परीक्षा में जाएं और गदर मचा के आए। साथियों, आज का टॉपिक है अपना प्रमुख मंदिर। देखिए, भारत में मंदिर तो आप जानते ही हैं, सैकड़ों हजारों हैं। हर एक मंदिर को लिखना असंभव है और आपको बताना भी, और ना ही आप याद कर पाओगे, हर कारण है ना। तो कुछ प्रमुख जो मंदिर हैं मैंने उनको यहाँ पर लिया है और मैं आपसे उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद है आप तैयार होंगे। चलिए मेरे साथ स्टार्ट करिए। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, तो ये एक बार आप देख सकते हैं, बढ़िया से आपके लिए लिख दिया गया है। हो सकता है ऊपर कुछ साइनिंग कर रहा हो, आप परेशान मत होइए, मैं बोलूंगा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला बात करते हैं बद्रीनाथ मंदिर। देखिए, बद्रीनाथ मंदिर कहां पर है, मैं जो बोलूंगा आप उसको लिखते जाएंगे, ठीक है। बद्रीनाथ मंदिर कहां है? बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य में, ठीक, उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले में है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है, आप जानते हैं, ठीक है। किस नदी के किनारे है तो आप लिख लीजिए, अलकनंदा नदी के किनारे है। अब अलकनंदा नदी कैसे बनती है, गंगा नदी तंत्र में मैंने पीछे पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़िए, देख लीजिएगा। अलकनंदा नदी मैं पहले बता देता हूँ थोड़ा सा, अलकनंदा कहाँ से निकलती है, विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों की जो निर्माण से निकलती है वो अलकनंदा नदी है। अब ये विष्णु गंगा और धौली गंगा कहाँ से निकलती है, कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। अगला यहीं पर है केदारनाथ मंदिर। आप सभी जानते हैं केदारनाथ वही मंदिर है जहां आज से लगभग 10 साल 9 साल पहले 2013 में एक बहुत ही बड़ा प्राकृतिक हादसा हुआ था, जो बादल फटने से बाढ़ आई थी और कई सारे लोग मर गए थे। 2013 में त्रासदी हुई थी। रुद्रप्रयाग जिला है उत्तराखंड में, आप जानते हैं, भगवान शिव को समर्पित है, मंदाकिनी नदी के किनारे। कोई अभी दिक्कत? केदारनाथ और बद्रीनाथ उत्तराखंड में दो प्रमुख यही मंदिर थे, मैंने इनको लिया है। इसके बाद साथ ही बात करते हैं असम में। असम में एक मंदिर है जिसका नाम है कामाख्या देवी मंदिर, बहुत प्रसिद्ध है, कई सारी मान्यताएं हैं। अब देखिए, हर मंदिर के बारे में विशेषता बताना यहाँ पर संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई को आपकी देखना है, इतना दूर तक हम नहीं चल सकते हैं। फिर भी कुछ ऐसे मंदिर आएंगे जिनकी विशेषता मैं बताऊंगा। कामाख्या देवी मंदिर असम की राजधानी दिसपुर है, आप जानते हैं, तो वहीं पर पाया जाता है, ठीक। जो मंदिर में पढ़ाते जा रहा हूँ पट्टी करते जा रहा हूँ। आइए अगला मंदिर की बात करते हैं, इधर से चलते हैं, यूपी में अपने बात नहीं आना, ठीक, परेशान मत होइए। लिंगराज मंदिर। अब देखिए, उड़ीसा में 3 मंदिर हैं, बहुत प्रमुख है, लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। लिंगराज मंदिर जो है साथियों, ये भगवान शिव को समर्पित है, परंतु यहाँ ट्विस्ट है। तब ट्विस्ट क्या है, आप ट्विस्ट बोलते थे, है ट्विस्ट। देखिए, ट्विस्ट ये है, यहां भगवान हरि हर की पूजा होती है। अब आप इसका संधि विच्छेद करिए, हरि हर, हरि मतलब विष्णु भगवान और हर मतलब हर हर महादेव भोलेनाथ। तो विष्णु भगवान और भोलेनाथ दोनों लोगों की संयुक्त पूजा होती है। कहां पर? लिंगराज मंदिर। कहां है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, ठीक। और आप जानते ही हैं, उड़ीसा में ही कटक एक जगह है, कटक में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म स्थान है, कटक में ही भारत का चावल अनुसंधान संस्थान पाया जाता है। ये सब चीजें आप लिख लीजिएगा, हर एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। इसके बाद इसको बनवाया किसने था? हरिहर ने बनवाया था, हरिहर राजा थे, गंग वंश के शासक थे, हरिहर ने इन्होंने बनवाया था लिंगराज मंदिर, ठीक है। अगला कोणार्क का सूर्य मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें, इसका अगला नाम है सप्त पैगोडा या ब्लैक पैगोडा जिसको कहते हैं, ठीक, आप लिख लेंगे। ब्लैक पैगोडा में लिखने की जरूरत है, आप लिख लेंगे। ब्लैक पैगोडा किसने बनवाया था? नरसिंह देव ने बनवाया था, नरसिंह देव प्रथम ने। ये 13वीं शताब्दी के शासक थे। किस वंश से संबंधित थे? तो गंग वंश के शासक थे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है ना? अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट है आपका जगन्नाथ मंदिर, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट। जगन्नाथ मंदिर क्या है? जगन्नाथ मंदिर भी पुरी में है, कोणार्क का सूर्य मंदिर भी पुरी में है। सूर्य मंदिर एक्चुअली ऐसा है ना, ऐसी सूर्य की इमेज वहां बनती है कि परछाई कहीं नहीं बनती है, इमेज कहीं बनती ही नहीं है।
इस तरह से डिजाइन किया गया है, आप सोच सकते हैं क्या डिजाइनिंग रही होगी। आज तो हम लोग इस तरह से सोच भी नहीं पाते हैं। बस कल्पना कीजिए पहले के हमारे साइंटिस्ट कैसे होते थे, कैसे आर्किटेक्चर कैसे होते थे, इंजीनियर कैसे होते थे। हैं जगन्नाथ मंदिर, पुरी में जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर में भैया बलभद्र, ठीक है, और बहन सुभद्रा और प्रभु श्री कृष्ण जी को दिखाया जाता है। 3 रथ यात्राएं हर वर्ष में एक बार आयोजित होती है, यह रथ यात्रा पुरी की जगन्नाथ यात्रा। और सबसे विशेष बात, ये तीनों लोगों के हाथ नहीं होते हैं, बिना हाथ के रथ यात्रा मतलब इनकी निकाली जाती है, हाथ के अभाव में, ठीक है। तो जगन्नाथ मंदिर, ये तीनों लिंगराज कोणार्क का सूर्य मंदिर और जगन्नाथ मंदिर तीनों आपके उड़ीसा में, ठीक। अगला बात करेंगे हम लोग दक्षिण भारत में प्रवेश कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक मंदिर पाया जाता है तिरुपति बालाजी मंदिर। अब देखिए हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं, उनको तिरुपति नाम अगर बता दो तो उनको लगता है कि तिरुपति की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है ये बालाजी हनुमान जी की बात कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे फैक्ट है, तिरुपति बालाजी जो मंदिर है इसको वेंकटेश मंदिर कहा जाता है। वेंकटेश मतलब दुनिया के पालनहार प्रभु नारायण श्री कृष्ण भगवान, या यूं कह लीजिए विष्णु भगवान। तो वेंकटेश्वर मंदिर है, भगवान विष्णु जी को समर्पित है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला पहाड़ियों पर है तिरुपति बालाजी मंदिर, ठीक। आप ये लिख चुके ये सारे मंदिर। नेक्स्ट आता है बृहदेश्वर मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बृहदेश्वर मंदिर। ये बृहदेश्वर मंदिर है कहां? तमिलनाडु का एक जिला है तंजौर जिला। अब ये तंजौर जिला जो है आपका, ये तमिलनाडु के अंदर पाया जाता है। यहां पर बनवाया था राजराजेश्वर प्रथम ने। राजराजेश्वर जो थे ये चोल वंश के शासक थे और ये 11वीं शताब्दी के समय बना था, यानी उस समय की बात है जब इधर उत्तर भारत में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। ये उसी समय की बात है कि इधर दक्षिण भारत में तंजौर में राजराजेश्वर प्रथम ने इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर निर्माण कराया। आपको बता दें जो बृहदेश्वर मंदिर है ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो ग्रेनाइट से बना हुआ है और एक इकलौता ग्रेनाइट है जिसका वजन था 80 टन। आप समझ सकते हैं 80 टन नहीं, माफ कीजिएगा और ज्यादा होगा, 80,000 टन कुछ, ठीक है। तो ऐसा कुछ डाटा था, मैंने पढ़ा था 80,000 टन है शायद, और एक ही पत्थर है उसी को काट छांट कर बनाया गया। सोचिए कोई दूसरा पत्थर नहीं, कोई सीमेंट मोरम बालू गिट्टी कुछ नहीं। इट वाज अमेजिंग, कैसे बनाया होगा सोचिए जरा एक बार, क्या डिजाइनिंग है। तो राजराजेश्वर प्रथम ने बनवाया था, चोल वंश के शासक थे। इनके समय में जो है चोल काल बहुत समृद्ध था और चोल वंश के समय में तमिलनाडु बहुत प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध तो आज भी तमिलनाडु बहुत डेवलप था, समुद्री व्यापार बहुत अच्छे से होता था। आर्किटेक्चर के हिसाब से स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता था चोल वंश का काल, चोल काल, ठीक है। बृहदेश्वर के बाद हम लोग बात करते हैं मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मतलब पार्वती मैया को सादर समर्पित है, जिनकी आंखें मीन मछली की जैसी हो, उसे कहते हैं मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर है कहां? तमिलनाडु की पुरानी राजधानी है जिसको मद्रास के पास था। मदुरै एक शहर है आज भी, जिसको अब तो चेन्नई कहा जाता है, मद्रास को, वहीं पर है मदुरै एक शहर, ठीक। मदुरै में ही पांड्य शासकों ने जो है इस मंदिर का निर्माण कराया था, मीनाक्षी मंदिर को। मीनाक्षी मंदिर का एक अन्य नाम लिख लीजिए, मीनाक्षी कौशलेश मंदिर, ठीक है। मीनाक्षी कौशलेश मंदिर जो है किस शैली में अगर बना है तो दक्षिण भारत के ज्यादातर मंदिर आप जानते हैं द्रविड़ शैली में बने हैं, ठीक है। आप द्रविड़ शैलियां देखिए, ये आर्किटेक्चर का पार्ट होता है, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, तो जब हम लोग उधर पढ़ेंगे तब देखा जाएगा। अभी हल्का सा जान लीजिए कि द्रविड़ शैली में। अगला मंदिर आता है आपका कांचीपुरम का कैलाश मंदिर। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर ये जो है ये कहां पर है? ये भी तमिलनाडु में है, ठीक है। कांचीपुरम एक शहर है तमिलनाडु का, बहुत विख्यात है और ये शिव पार्वती नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। शिव पार्वती नृत्य इसमें दिखाया गया है, जो भगवान भोलेनाथ है और मैया पार्वती है, इन दोनों महापुरुषों के मध्य में जो है क्या होता है, नृत्य प्रतियोगिता होती है। तो जीतेगा कौन? हम तो भैया भोले बाबा को जिताने वाले हैं, देखो भोले बाबा के भक्त हैं आप भी, ठीक है। तो पार्वती मैया और भोलेनाथ के बीच में नृत्य प्रतियोगिता होती है। कांचीपुरम जो है पलार नदी के किनारे है, तमिलनाडु में बहती है पलार नदी, ठीक।
कांचीपुरम जो है इसको उत्तर भारत का बनारस भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे बनारस मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरह कांचीपुरम जो है तमिलनाडु का, जिसको कांचीपुरम भी कहा जाता है, ये भी मंदिरों के लिए अपने प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई सारे मंदिर पाए जाते हैं, विशेष विशेष प्रकार के मंदिर होते हैं। और इसमें जो है कांचीपुरम के मंदिर जो है, यहाँ पर कांचीपुरम न केवल मंदिरों के लिए बल्कि रेशमी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो आप ये भी लिख लीजिएगा, बनारस में बनारसी साड़ियाँ और यहाँ पर रेशमी साड़ियाँ कांचीपुरम में, ठीक है। तो आपने ये देखा। अब पढ़ते हैं इसके बाद, कांचीपुरम के बाद पढ़ते हैं रामेश्वरम मंदिर। आपने पंबन द्वीप का तो नाम सुना होगा। पंबन द्वीप कहाँ है? देखिए मन्नार की खाड़ी आपकी इधर साइड मन्नार की खाड़ी, हो सकता है मैप में दिख भी ना रहा हो आपको, अगर नहीं दिख रहा है तो आप अज्यूम करिए मन्नार की खाड़ी कहाँ है, आपने पढ़ा है गूगल। मन्नार की खाड़ी इधर पाक स्ट्रेट और बीच में पड़ता है आपका पंबन द्वीप, इसी को रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। यहीं पर एक मंदिर है रामनाथ स्वामी मंदिर या रामेश्वरम मंदिर। ये किसको समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि जब एडम्स ब्रिज यानी राम सेतु बनाया जा रहा था, तो पार करने के लिए, पुल बनाने के लिए प्रभु श्री राम जी ने भगवान शिव जी की वहां पर ज्योतिर्लिंग स्थापित की थी। इसी ऐसी कुछ मान्यताएं हैं, कहानियां हैं, जिनको हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, ऐसा ही कुछ सुनाया जाता है हम लोगों को। तो वही मंदिर है रामनाथ स्वामी मंदिर। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी एक ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से, आप जानते हैं। तो ये आपका हो गया। इसके बाद अब इधर के सारे मंदिर हमने कंप्लीट कर लिए, अब इधर आ जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आगे हम लोग अब बढ़ते हैं, नीचे से चलते हैं। नीचे पड़ता है केरल में ही, केरल में एक पड़ता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये भगवान विष्णु जी को समर्पित है। पद्मनाभ में एक स्थिति है, जब भगवान विष्णु अपनी शयन अवस्था में होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, विश्राम अवस्था में होते हैं, तब उस समय जो क्या होता है कि इस स्थिति को पद्मनाभ स्थिति कहा जाता है। तो पद्मनाभ भगवान विष्णु जी का ही नाम है, कोई अन्य नाम नहीं है। कहाँ है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। केरल में सबरीमाला मंदिर पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप जानते हैं, यहाँ लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा, सबरीमाला मंदिर केरल में ही पाया जाता है। इसके बाद ऊपर चलते हैं हम लोग। ऊपर में क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक में दो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, एक तो गोमतेश्वर की प्रतिमा और दूसरी आपका विरूपाक्ष मंदिर। तो मैं पहले गोमतेश्वर के बारे में बता देता हूं। देखिए आपने पढ़ा होगा इतिहास में, चंद्रगुप्त मौर्य जब ये अपने गुरु भद्रबाहु के साथ संलेखना करते हैं, कहां चले जाते हैं? कर्नाटक। बिहार से कर्नाटक, मगध से कर्नाटक, श्रवणबेलगोला, उत्तर भारत से दक्षिण भारत, बहुत प्रसिद्ध है। क्यों आते हैं यहाँ पर? देखिए श्रवणबेलगोला जो है, यहाँ पर जैन धर्म के जो स्थापित करने वाले हैं, जिनका नाम है महर्षि ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी पहले तीर्थंकर हैं। पहले तीर्थंकर जो थे, इनके पुत्र थे जिनका नाम था क्या? क्या कहा जाता है? बाहुबली, ठीक है। तो बाहुबली जी जो थे दूसरे तीर्थंकर, ऋषभदेव जी के पुत्र, इनकी एक प्रतिमा है, 57 फीट ऊंची प्रतिमा है, गोमतेश्वर की प्रतिमा जिसका नाम है। यहाँ पर हर बार क्या होता है? 12 वर्ष में एक महामस्तक आयोजित किया जाता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है? महाकुंभ आयोजित किया जाता है। महाकुंभ 4 जगह होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। कौन सा? जो प्रमुख मेला और त्योहार थे। तो आप बताएंगे कमेंट में चारों महाकुंभ कहाँ-कहाँ होते हैं। उसी प्रकार महामस्तक होता है जैन में। महामस्तक हर 12 साल में आयोजित होता है और सबसे प्रसिद्ध है जैनियों का त्योहार महामस्तक, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में होता है। अगर आपको मजा आया तो आप अब क्या कहना, आगे देखिए। तो श्रवणबेलगोला के बारे में आपने समझ लिया। इसके बाद विरूपाक्ष मंदिर, ये इतना इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, कर्नाटक के बेलारी जिला, कर्नाटक का बेलारी जिला है, जहां पर आप जानते हैं 17वीं शताब्दी, पहले थोड़ा इतिहास में चलते हैं। 17वीं शताब्दी में जब मुगलों का शासन लगभग पूरे भारत में था, ये पूरा आप देख रहे हैं, लगभग पूरे भारत में था, तो दक्षिण भारत में एकमात्र ऐसा राज्य था जो हिंदू राज्य था, हिंदू शासक राज्य था, और उसने हिंदुत्व तो बनाए रखा। ये हम लोगों के लिए एक गौरव की बात है, एक आत्मसम्मान की बात है और बड़े फख्र की बात है कि जहां सब जगह मुगल साम्राज्य फैला हुआ, वहां एक जगह हिंदू साम्राज्य अपनी अखंड ज्योति जलाए हुए बरकरार, जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य।
और ये विजयनगर साम्राज्य ही था। विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी हम्पी। हम्पी राजधानी हुआ करती थी। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक के बेल्लारी जिला में। ठीक, यहाँ पर एक मंदिर बनवाया गया था, विरूपाक्ष मंदिर, जो भगवान किसको समर्पित है? भगवान शंकर जी को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर का एक और मंदिर है, पंपा पंपा देवी मंदिर या पंपानाथ मंदिर कुछ कहा जाता है। एक्चुअली जो विरूपाक्ष भगवान है, शंकर भगवान की माता, जो मतलब सॉरी वाइफ है, जो पार्वती जी, उनका नाम है पंपा देवी। तो पंपा मंदिर भी कहा जाता है इसको। और इसको जो है विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे उनकी महारानी ने बनवाया था, उनका नाम मुझे याद भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पंपा देवी के लिए बनवाया गया था विरूपाक्ष मंदिर। ये हिस्ट्री थी इसकी, विरूपाक्ष मंदिर की। तो अगला आगे चलते हैं, सिद्धि विनायक मंदिर। सिद्धि विनायक मंदिर महाराष्ट्र में है। तो आपको पता विरूपाक्ष कोणतेश्वर कर्नाटक में, ठीक है। सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ है? सिद्धि विनायक मंदिर महाराष्ट्र मुंबई में पड़ता है, आप जानते हैं। भगवान गणपति बप्पा जी को सादर समर्पित है। और एक बार प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा की जय। सिद्धि विनायक मंदिर महाराष्ट्र में है। ये भगवान गणेश भगवान के लिए सादर समर्पित है। ये जो है, देखिए अब ये क्यों इतना विशेष है? ये विशेष इसलिए है कि हर जगह देखेंगे आप गणेश भगवान की जो सूंड है वो बाईं तरफ मुड़ी होती है, इधर साइड मुड़ी होती है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर है महाराष्ट्र में जो सिद्धि विनायक मंदिर है, यहाँ पे जो गणेश भगवान की सूंड जो है वो दाईं तरफ मुड़ी हुई है। इस वजह से ये स्पेशल है, ये प्रसिद्ध है। समझ गया? सिद्धि विनायक मंदिर। इसके बाद बात करेंगे सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में है। आप जानते हैं जब 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी, एक तुर्क आक्रमणकारी जिसने भारत पर आक्रमण किया था, कईयों बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर को तहस नहस कर दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया और बहुत सारा सोना लूट कर लेकर गया। ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिणी ध्रुव, सौराष्ट्र यहाँ है, सोमनाथ मंदिर से लेकर दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल के बीच में स्थल है ही नहीं। स्थल विहीन है, यानी खाली समुद्र समुद्र पानी, ऐसा कहा जाता है। ठीक, तो सोमनाथ मंदिर इसका रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कराया था, हमारे लौह पुरुष, ठीक है, बारडोली सत्याग्रह के अखंड नेता। इसके बाद बात करेंगे तो ये हमारे सब मंदिर इधर के हो चुके हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं राजस्थान की बात कर लेते हैं। अभी राजस्थान में एक मंदिर है तो दो, एक आप बात कर सकते हैं, दो तीन क्या है जो भी होती बताते। पहले देखिए दिलवाड़ा का जैन मंदिर। जैन मंदिर दिलवाड़ा का है, ये कहां पर है? राजस्थान में एक जिला है सिरौली जिला। देखिए अरावली पर्वत आपने नाम सुना है, ये अरावली पर्वत है, इसका दक्षिणतम हिस्सा जो है, दक्षिणतम हिस्सा जो है यहाँ पर माउंट आबू पाया जाता है। माउंट आबू की एक माउंट आबू चोटी है, यहीं पर आपका दक्षिणी अरावली में मंदिर पाया जाता है। ये जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ये 5 मंदिरों का समूह है। इसमें 5 जैन तीर्थंकर शामिल है, जिनमें दूसरे नंबर के हैं आदिनाथ, एक जो है इन 5 में से। आदिनाथ की आंखें जो है वो हीरे की लगाई गई है इसी तिलवाड़ा के जैन मंदिर में, ठीक है। तो ये माउंट आबू पर है, गुरु शिखर चोटी है, आप जानते हैं माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। राजस्थान में एक नदी बहती है बनास नदी, जो अरावली के आर पार गुजरती है। आपको पता है सब चीजें? ठीक है, अगर पता है तो अच्छी बात है। बाकी चंबल में गुजरती है, बेतवा भी गुजरती है इधर से होते हुए, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हो गया। एक मंदिर में और बता देता हूँ, यहाँ लिखा नहीं है, सांची का स्तूप, वह भी राजस्थान के पास पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जो मृत अवशेष होते हैं उनको रखा जाता है स्तूप में, ठीक है। इसके बाद एक मंदिर है आपका और राजस्थान में, यहाँ लिखा नहीं, आप लिख देंगे, क्या नाम है उसका? देखिए वो है ब्रह्मा मंदिर। वैसे तो ब्रह्मा मंदिर कहा जाता है कि पूरे भारत में कहीं नहीं, केवल एक ही जगह राजस्थान के अजमेर में। तो वही मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के अजमेर में, जहाँ अजमेर में ही मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। आप जानते हैं अजमेर शरीफ के नाम से जिसको कहते हैं। तो ब्रह्मा जी का मंदिर एक ही जगह है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कश्मीर में भी है कोई ब्रह्मा जी का मंदिर। तो आप पढ़ेंगे देखेंगे तो जान जाएंगे, ठीक है। अजमेर में मंदिर है ब्रह्मा जी का। ये 2-3 मंदिर राजस्थान के बताए। इसके बाद बात करेंगे मथुरा की। अब हम अपने उत्तर प्रदेश पे आते हैं, अभी रुक जाओ, उत्तर प्रदेश लौट के ही आते हैं और आगे चलते हैं। इधर ले लेते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2-3 मंदिर हैं, जैसे खजुराहो का मंदिर मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट।
खजुराहो मंदिर कहाँ है? छतरपुर जिला। छतरपुर जिला इस समय आप जानते हैं बागेश्वर बाबा जिंदाबाद, बागेश्वर बाबा की जय हो। वहीं पर छतरपुर जो है मध्य प्रदेश में है। विद्याधर इस समय शासक थे जो चंदेल शासक हुआ करते थे। इन्होंने क्या होता है कि पूर्व मध्य काल में यानी 11वीं शताब्दी की शुरुआत में ही जब क्या होता है, आता है कौन, इसका नाम महमूद गजनवी आक्रमण करने आता है, तो महमूद गजनवी को परास्त कर देते हैं। कहीं कहीं लिखा है कि संधि हो जाती है, महमूद गजनवी डर जाता है इनसे तो संधि कर लेता है, और कहीं कहीं लिखा है महमूद गजनवी हारा है। तो महमूद गजनवी को कहा जाता है परास्त करने के उपलक्ष्य में विद्याधर जो चंदेल शासक थे, तो इन्होंने पूर्व मध्य काल में, ठीक है, 1022-24 ईस्वी की बात है, तो उस समय इन्होंने यहाँ पर एक मंदिर बनवाया था खजुराहो में। यहाँ पे एक मंदिर बनवाया जिसका नाम था कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है अपने आप में और बहुत विशेषता रखता है। इसका बनवाने वाले कौन थे? विद्याधर जी। विद्याधर बहुत धाकड़ नेता थे, बहुत धाकड़ राजा थे, तो चंदेल शासक हुआ करते थे। खजुराहो जो है इसको सेक्स टेंपल भी कहा जाता है। यहाँ पर अर्धनग्न जो है मूर्तियां बनाई गई है। अब ये क्यों बनाई गई है, इसका नाम सेक्स टेंपल क्यों पड़ा? तो इसका नाम इसलिए पड़ा ऐसा क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि पहले क्या होता था कि कुछ लोग होते थे, अब उनका नाम क्या मैं बताऊं, उनके लिए उपलक्ष्य में उनको खुश करने के लिए ऐसा किया जाता था। उनको शायद पता नहीं क्या कुछ कहा जाता है, देखो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आपको बताऊंगा फिर इसी वीडियो में, ठीक है। उनके ध्यान में इसको बनाया जाता था। फिलहाल आप याद रखें खजुराहो को सेक्स टेंपल भी कहा जाता है, इसका नेक्स्ट नेम है। इसके बाद एक मंदिर और है सास बहू मंदिर। कभी ये कौन सा मंदिर है? क्या गुरुजी मजाक कर रहे हैं आप? अरे भैया है सास बहू मंदिर। सास बहू मंदिर कहाँ है? ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर में है सास बहू मंदिर, और ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश के भी हो गए। अब हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे दिल्ली के। दिल्ली के बाद कर लेते हैं, यूपी वाले बाद में इंतजार करें। दिल्ली में 3 मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। अक्षरधाम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, दिगंबर लाल जैन मंदिर। तो अक्षरधाम मंदिर जो है कहा जाता है कि ये भगवान स्वामी नारायण मंदिर भी कहा जाता है, भगवान स्वामी नारायण जी को सादर समर्पित है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है क्षेत्रफल के हिसाब से। और आपको मैं सच बताऊं, जब भी आप अगर जाने लायक हो जाए एक बार अक्षरधाम जरूर घूमिएगा। यहाँ जो मंदिर के अंदर नौकायान से आपको घुमाया जाता है और जो लाइटों की जगमगाहट होती है, मां कसम आपका दिल मोह लेगी। और मैं और क्या कह सकता हूँ। तो अक्षरधाम इज द मोस्ट ब्यूटीफुल टेंपल ऑफ द इंडिया। आप प्लीज वन टाइम जरूर घूमिएगा एक बार। इसके बाद 100 एकड़ में फैला हुआ है, इसीलिए क्षेत्रफल में कहा जाता है सबसे बड़ा। लक्ष्मी नारायण मंदिर यहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद श्री दिगंबर लाल जैन मंदिर है। तो अक्षरधाम स्वामी नारायण जी को सारा समर्पित आपको बताया। ये दिल्ली पंजाब में अमृतसर में पाया जाता है। अमृतसर जो है अमृतसर साहिब भी इसको कहते हैं। इसका अन्य नाम है दरबार साहिब। बात करते हैं ये अमृतसर में जो अमृतसर क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये यही स्वर्ण मंदिर भी है, यही अमरिंदर साहिब भी है, यही हरमिंदर साहिब भी है। हरमिंदर साहिब, अमरिंदर साहिब और स्वर्ण मंदिर। अब ये अमृतसर की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हुआ क्या था, 1475 ईस्वी की बात है। 1474-75 में सिखों के चौथे गुरु थे। सिखों के चौथे गुरु थे जिनका नाम था रामदास। सिखों के चौथे गुरु थे 1475-74 की बात है। सिखों के चौथे गुरु थे जिनका नाम था रामदास। रामदास जी अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर ने इनको जो है कुछ जमीन दी थी, कुछ एकड़ जो है, तो इन्होंने एक तालाब का निर्माण कराया था और उसका नाम दिया था अमृतसर या अमृत सरोवर। समझ रहे हैं? ठीक। अब इसी तालाब के चारों, मतलब ये तालाब था। अब होता क्या है, सिखों के 5वें गुरु आते हैं, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, एक मुस्लिम शिल्पकार थे जिनका नाम था मियां मीर। मियां मीर से क्या किया, जो तालाब के बीचों बीच में जो है इसकी मंदिर की नींव डलवा दी मियां मीर जी से, और फिर मंदिर का निर्माण करवाया पूरी तरीके से अर्जुन देव जी ने। ठीक है, तो इसमें 2 लोगों का हाथ आ चुका है। तीसरे जो आते हैं यानी रामदास आ गया, गोविंद सिंह आ गया, चौथे 5वें गुरु। ये 1488 ईस्वी की बात है, सॉरी 1588 ईस्वी की बात है, और वो 1574 की बात है। ठीक। अब तो 1574 में
आपने देखा रामदास जी को भूमि मिली, 1588 में मंदिर बना। अब मंदिर सोने का मंदिर क्यों कहा गया, स्वर्ण मंदिर? क्योंकि 19वीं शताब्दी की बात है लगभग, महाराजा रणजीत सिंह हुए। महाराजा रणजीत सिंह ने इस पर सोने की परत चढ़वा दी, इस वजह से इसको कहा जाने लगा स्वर्ण मंदिर। और स्वर्ण मंदिर सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, सबसे पवित्र गुरुद्वारा माना जाता है, बहुत ही यहाँ पर मान्यता है। और आपने देखा कि 3 संप्रदाय के लोगों ने इस पे अपना हस्तक्षेप किया है, अतः यह एक धर्मनिरपेक्ष मंदिर है, इसमें कोई भी धर्म से संबंधित विवाद नहीं है, किसी भी धर्म के लोग जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। ठीक है, यह आपका हो गया हरमिंदर साहिब, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़िए। ये मैंने बता ही दिया जैन मंदिर के बारे में, ये भी हो गया, सास बहू भी हो गया। अब बचा जम्मू कश्मीर के 2 मंदिर हैं, फटाक से देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी का मंदिर है, कौन नहीं जानता है, कटरा से 12 किलोमीटर दूर त्रिकुट पहाड़ियों पर पाया जाता है माता वैष्णो देवी का मंदिर। इसके बाद वहीं पर जो है क्या होता है, श्रीनगर आप जानते हैं, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। श्रीनगर में अमरनाथ गुफा, अमरनाथ गुफा पाई जाती है। अमरनाथ गुफा कहाँ है? श्रीनगर से 135 किलोमीटर दूर गांदरबल जिला, ये ऊपर लिखा है गांदरबल जिला, गांदरबल जिले में जो है पाई जाती है अमरनाथ गुफा। इसके बारे में भी विचित्र कहानी है। देखिए होता क्या है, जो अमरनाथ गुफा है, आषाढ़ माह की पूर्णिमा से लेकर पूरे सावन मास तक यानी रक्षाबंधन तक बर्फ गिरती है, सैलानी वहां पर जाते हैं, जो है सेवक जाते हैं, दास भक्त अपने प्रभु के दर्शन करने जाते हैं अमरनाथ गुफा में। और 1 महीने ये शिवलिंग अपने आप निर्माण होता है इसका, और फिर अपने आप समाप्त हो जाता है। खास बात, जो शिवलिंग बनता है, ये ठंडी बूंदे जब गिरती हैं अपने आप ठोस एक शिवलिंग चट्टे के आकार में बन जाता है, शिवलिंग के आकार का बर्फ का चट्टा। और सबसे बड़ी विशेषता, जो शिवलिंग बनता है वो तो ठोस होता है, लेकिन जो इसके बगल की बर्फ और पड़ी होती है वो एकदम मुरमुरी होती है। तो ये प्रभु की महिमा है, इसीलिए कहा जाता है अमरनाथ गुफा ये अमर है, जो भी इस गुफा में हो गया वो उसका जीवन यहाँ से धन्य हो गया, भैया इस युग का वो कल्याण कर दिया। अमरनाथ गुफा काफी महत्व है इन मंदिरों का। इसके बाद अब हम बात करेंगे लास्ट में अपने उत्तर प्रदेश के बारे में। सबसे पहला उत्तर प्रदेश का इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन एक्चुअली घराना है, औद्योगिक घराना है, ठीक है, मथुरा में है, मथुरा वृंदावन में आप जानते हैं। कृष्ण बलराम मंदिर इसको कहा जाता है, और वृंदावन चंद्रयान मंदिर भी इसको कहा जाता है, इस्कॉन मंदिर। ठीक, तो ये आपका इस्कॉन मंदिर हो गया। और इसके बाद प्रेम मंदिर, वो भी मथुरा वृंदावन में पाया जाता है। 2 हो गए, हम यूपी वाले हैं, प्रेम के दीवाने हैं, तो प्रेम मंदिर भी है, इस्कॉन मंदिर भी है। और सबसे बड़ी बात, एक और मंदिर है, दशावतार मंदिर। आपको पता है दशावतार कहाँ है? अब दशावतार नाम सुन के सोचोगे दक्षिण भारत का है, तो कोई दक्षिण भारत का राज्य आ गया आपके सामने, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। आप ध्यान से दिमाग सोचोगे नहीं, दशावतार जैसा नाम यूपी में भी होगा। उत्तर प्रदेश के देवगढ़ जिले में या ललितपुर जिले के पास, ललितपुर किधर, झांसी वाला क्षेत्र जानते ना, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है आपका। तो दशावतार क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र, पहाड़ी नहीं। तो दशावतार मंदिर जो है यहाँ पर पाया जाता है। ठीक, 10 अवतार आप जानते हैं भगवान विष्णु जी का है, 10 अवतार लिए थे देवगढ़ में। एक और है पागलपंथी मंदिर, पागल बाबा मंदिर। क्या भैया ये कौन सा मंदिर है? मतलब आप एकदम पूरा मौज लेने के चक्कर में हो क्या? अरे मेरे भाई, पागल बाबा मंदिर है, ये भी मथुरा वृंदावन में है, पागल बाबा मंदिर। ये तो इतनी ज्यादा विशेषता है, इसके बारे में कहानी है, कहानी आपने सुनाता हूँ थोड़ा सा, आपका 1 मिनट चाहूंगा। होता क्या है कि एक बार की बात है, एक सूदखोर था, यानी जो महाजन होता है, वो एक बाबा जी थे जिन्होंने उनसे ऋण लिया था कुछ पैसे वैसे। ऋण लेने के बाद क्या हुआ, इन्होंने कहा कि हम एक समय बाद आपका ऋण चुका देंगे। इन्होंने धीरे धीरे करके उसका ऋण चुका दिया। लेकिन वो महाजन बेईमान था, उसने इन पर केस कर दिया कि इन्होंने हमारा ऋण नहीं चुकाया है, और बात कोर्ट तक पहुंच गई। अब कोर्ट में इन्होंने अपनी गवाही में कहा कि माय लॉर्ड, मैंने अपना सब कुछ देकर भी इसका ऋण चुका दिया है, और वो मानने तैयार नहीं। माय लॉर्ड ने कहा सबूत है तुम्हारे पास, तारीख है, कागज है, तुमने कहां दिया है, साइन वाला पर्चा दिखाओ। मैं अदालत क्या है, हमारा कानून अंधा है, बातों पर विश्वास नहीं करता है, सबूत देखता है। तो इन्होंने कहा साहब मैं अनपढ़ आदमी, मेरे पास सबूत है नहीं, मैं तो बस अपने मुरलीधर का जो है एक सेवक हूँ, मुरलीधर का दास हूँ, उन्हीं की आराधना करता हूँ। अब मैं गवाही कहाँ से लाऊं? तो उन्होंने कहा कोई गवाह पेश करो, कुछ है? नहीं तो तुमको देना पड़ेगा ऋण दोबारा से। कहा गवाह तो मेरे पास नहीं है। तो कहा अब तो मेरी गवाही मेरे मुरली बाबा ही देंगे। और हुआ क्या, अगले दिन मुरली बाबा के सामने इन्होंने वही पर्चा अपना सौंप दिया जाके। और मुरली बाबा ने क्या किया, मुरली बाबा ने
अपना रूप बदला और एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में अगले दिन आते हैं और मंदिर में गवाही देते हैं। तो कहा जाता है कि पत्थर भी बोलते हैं और ये मथुरा की विशेषता है। तो इसलिए उन बाबा के नाम पर बन गया मंदिर जिसका नाम है पागल बाबा मंदिर। और प्रभु ने एक बूढ़े के रूप में गवाही दी और सब कुछ वही तारीख, वही जगह, वही दिन, वही रुपया, सारा हिसाब दिया जिसको महाजन ने किसी दूसरे के नाम से लिख रखा था। महाजन पकड़ा गया, जज साहब को कुछ समझ नहीं आया, जज साहब ने कलम तकलमा उकलमा अपना छोड़ दिया। उसी दिन से जज साहब बन गए फकीर, बाबा के दरबार में ये भी आ गए और ये भी कृष्ण भक्ति धारा के अनुयायी बन गए। और ये कहानी है उन्हीं पागल बाबा की। तो ये वास्तविक कहानी है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इन्हीं के नाम पर पागल बाबा मंदिर जो है मथुरा वृंदावन में बना हुआ है और जज को भी दीवाना बना दिया। तो बाद में ढूंढा गया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था उस मोहल्ले में, उस क्षेत्र में गवाही देने वाला। तो ये कौन थे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बोलो मुरली वाले की जय। ये सारे मंदिर आपके हो गए। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको मजा आ गया है, ये गदर सीरीज का दूसरा लेक्चर था। आपने देखा, आपको सारे मंदिर हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको देखिए, एक बार दो बार देखेंगे पूरा याद हो जाएगा, नहीं तो तीसरी बार में याद ही हो जाएगा। और देखने के बाद अपने और भी साथियों को, भाइयों बहनों को, मित्रों तक पहुंचाएं, जिससे मेरा भी हौसला बढ़े। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।